स्टूडेंट वीडियो अभी एकाएक कट गया था तो हम स्लाइम मोड स्टार्ट करने जा रहे थे तभी कट गया था। तो जैसे कि हम बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के पार्ट 3 अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रोटिस्टा पढ़े हैं। प्रोटिस्टा के 3 हम पढ़ चुके हैं। किसका कौन कौन पढ़ चुके हैं? पहला क्राइसोफाइट पढ़े हैं, फिर डायनोफ्लेज पढ़े, यूग्लिनाइट पढ़े, अब स्लाइम मोड पढ़ने जा रहे हैं। तो स्लाइम मोड क्या होती है? एक्वाटिक के साथ है, टेरेस्ट्रियल भी होती है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, और क्या होता है सैप्रोफाइटिक भी होती है, जिसे डिकैइंग कहते हैं। ये सब इसके कई सारे कैरेक्टर होते हैं। तो ये भी क्या हो गया तो मतलब अपना खाना वाना जैसे डिकेइंग बनाए तो फ्लैजेला सेल वॉल आर एब्सेंट। इसमें भी क्या होता है? सेल वॉल या फ्लैजेला एब्सेंट होता है। ठीक, अगर ये फेवरेबल कंडीशन है तो एग्रीगेशन ऑफ द स्यूडोप्लाज्मोडियम सेलुलर फीड, तो ये क्या बना लेते हैं? फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम को बना लेती हैं और अपने इसके कई सारे पैर करते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे खाना वाना नहीं पा रही है, तब क्या करती है? प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी, तभी अपने बॉडी क्या स्पोर प्रोड्यूस करने लगती है, अपने बॉडी को फ्रूट करके स्पोर प्रोड्यूस करती है। तो यही स्पोर क्या होता है? पास थ्रू द वॉल्स डिस्पर्स इन द एयर, एयर के साथ क्या हो जाती है? इधर बहने लगती हैं, फिर जगह जगह पे अपने जैसे स्लाइम मोड्स बना लेते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटोजोआन के बारे में पढ़े हैं। तो प्रोटोजोआन क्या कहते हैं? ये क्या होती है? प्रिमिटिव एनिमल होती हैं। तो ये क्या होती है? प्रोटोजोआन प्रिमिटिव एनिमल होती हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, प्रीडेटर होता है, पैरासाइट होता है, अलग अलग होती है। इसमें हेलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे हम सब में पाया जाता है। दे आर 4 मेजर ग्रुप, इसके लोकोमोशन के आधार पे 4 प्रकार के ग्रुप में बांटा गया है। पहला हमें अमोबाइड हो गया, दूसरा हमारा सिलिएटेड हो गया, तीसरा हमारा फ्लैजिलेटेड हो गया, और फिर हमारा क्या हो गया? स्पोरोजोआन मतलब प्रोटोजोआन हो गया। ठीक, एमोबाइड के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। एमोबाइड क्या कहते हैं? प्रोटोजोआन कौन सा होता है? इसमें फ्रेश वाटर में पाई जाती है, सी वाटर और मोस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। इसमें जैसे हमारा अमीबा ले लेते हैं तो अमीबा स्यूडोपोडिया पाया जाता है, इसका कोई भी शेप निश्चित नहीं होता है। तो इसमें सिलिका सेल्स भी पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एंट अमीबा हेचकोलिट का, तो एंट अमीबा हेचकोलिट का क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंट अमीबा क्या कराती है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एमोबियोसिस करा देती है, जिससे हमारा क्या हो जाता है? एमोबिक डिसेंट्री होने लगता है, मतलब ब्लड वाला क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन में तब हमारा क्या करता है? इन्फेक्शन करवा देती है। तो ये कई सारे और आर्गन को अफेक्ट करवाती है, जैसे लीवर हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ब्रेन को भी ये कभी कभी कराती थी। ये कभी तो ज़्यादा दिन तक होने लगा है, बहुत डेंजरस हो जाता है। ठीक, ये हमारा क्या अमीबा अमीबा और जैसे एक हो गया अमीबा जिंजीवाइलिस होती है, ये क्या कराती है? पायरिया कॉज कराती है। ठीक, अमीबाइड इसका प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लिए। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ जिसके ऊपर चारों तरफ क्या पाया जाए? सिलिया पाया जाता है। तो हमारा क्या जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम क्या कहते हैं? स्लीपर शेप की होती है, तो एक्वाटिक होती है। ठीक, 1000 सिलिया पाए जाते हैं, लोकोमोशन भी करती हैं और फूड इंजेक्शन भी करता है। तो इसमें फूड वैक्यूल पाया जाएगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा, ओरल कैविटी पाया जाएगा। ठीक, जो क्या करती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराती है। कौन? माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाएगा, माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाएगा। तो माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार होती है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं जो बड़े वाले होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए होती हैं। तो हमारा क्या हो गया? सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन फ्री लिविंग पैरासाइट होती है, ये ट्रिप्नोसोमा इसका एग्जाम्पल है। ये क्या काज कराती है? स्लीपिंग सिकनेस कराती है। और किससे होती है? TTC मतलब CC क्या? फ्लाई मक्खी से होती है। तो इसका नाम क्या होता है? इसके प्रोटोजोआन का नाम क्या होता है? लिस्मानिया डियोनाई, जो काला अजार भी कराती है, इसे डमडम फीवर भी कहते हैं। ठीक, और किस फ्लाई से होता है? सैंड फ्लाई होती है। काला अजार किस फ्लाई से होती है? सैंड फ्लाई, जिसका नाम है फिलोबोटामस। ठीक, ये हमारा क्या होगा? फ्लैजिलेटेड पैरासाइट हो गया। इसके भी हम क्या बना चुके हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना चुके हैं, जिसमें कोतवाल के बुक से हैं। अब स्पोरोजोआन क्या हो गया? हमारा प्रोटोजोआन हो गया। तो ये क्या होती है? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब ये आर्गन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, हमारे अंदर पाए जाते हैं, जैसे हमारा मलेरिया हो गया, ये सब हमारे प्लाज्मोडियम से होता है। तो स्पोरोजोआन प्रोटोजोआन क्या हो गया? इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम हो गया। तो एंडोपैरासाइट क्या होती है? इसमें हमारे किसमें जाके इंटेस्टाइन को क्या करती हैं? RBC में जाके अपना
मतलब प्लाज्मोडियम को छोड़ देती हैं, तो स्पोर इन्फेक्शन करवाती हैं, जिसका नाम है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट जैसे हमारा कौन मच्छर करवाता है, एनाफिलेज कराती है, जो हमें काट लेती है, तो हमारे क्या करते हैं, आरबीसी द्वारा हमारे लीवर में पहुंच जाती है, तो वहाँ पे अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। फिर दोबारा हमें मच्छर का तब मलेरिया इसका प्लाज्मोडियम खूब सारा हो जाता है, तो फिर दोबारा मच्छर काट लेता है, तो इसके गट में जाके मच्छर के मॉस्किटो के गट में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने आप को ये मल्टीप्लाई करके बढ़ाते रहते हैं। तो ये था किसके बारे में, सेकंड पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट था किसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अब हमारा थर्ड मतलब फोर्थ पार्ट आएगा किसका, फंजाई का। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अभी रील्स बनाया जाएगा मतलब इसके MCQ पे। ठीक, तो नीट के MCQ में जितने जितने आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच।